आज क्लास टॉपिक रोचे मेडिवाल हिस्ट्री जो आम आलोचना करवा मोगल एम्पायर मोगल वंश जो मैंने ओटीटी परीक्षा तैयारी करुँच सेसन आपको देखा पड़ो एम थीओरी सहित 170+ MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा आपण सिलेबस अच्छी आ गोटे कि दुईटा क्वेश्चन कन्फर्म आपंकर परीक्षा पचरा से जमा भी ये क्लास को मिस करेंगे ना ता सहित आम तैयारी ओटीटी परीक्षा जदि आप पाखे नोट्स ना ताकू नहीं प्रैक्टिस करेंगे पेपर 1 भी तैयारी करा जायछि, पेपर 2 तैयारी करा जायछि। और नोट सब आपको इंग्लिश और ओडिया देखा मिल कंप्लीट थ्योरी विथ 4000 क्वेश्चन थ्योरी भी दि जायछि और 4000 MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने दि जायछि। मात्र 65 भी पड़ुछि आप डाउनलोड करेंगे। वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी ठीक अच्छे ता सहित चैनल को सब्सक्राइब रखी था कहीं आउ बहुत सारा वीडियो आसो आपण मैंने भी अटेंड करेंगे। फास्ट बाबर जे कि 1526 रु 5030 तंगर कार्यकाल रही। पृष्ठभूमि बाबर थे तैमूर और चेंगिज खान वंशधर पूर्ण नाम हूँ जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मन रखिए। पानीपत युद्ध जो फास्ट होता 1526 से लड़ी थे इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में मोगल साम्राज्य प्रतिष्ठा करते। सैन्य आधुनिक अस्त्रशस्त्र और तोप व्यवहार करते युद्ध में यहाँ फास्ट यहाँ कि आधुनिक अस्त्रशस्त्र ता सहित तोपर व्यवहार करा बंदूक यूज करा खनुआ युद्ध 1527 लड़ी जोटा कि राणा सांग हरई घाघरा युद्ध 1529 अफगान मानक से परास्त करते। बाबरनामा आत्मजीवनी जहाँ मोगल इतिहास और जीवन विषय गुरुत्वपूर्ण तथ्य प्रदान करता और मृत्यु रही 5030 आग्रा मृत्यु होता। आसवे हुमायून 530-545 कार्यकाल रही 1555-556 कार्यकाल रही। बाबर का पुत्र हुमायून सिंहासन ग्रहण करते बाबर का मृत्यु पर किंतु अनुभव अभाव और अस्थिरता हेतु समस्या बहुत सारा सम्मुखीन से होते। 540 मसीह युद्ध होता क्या सहित शेरशाह सूरी सहित से युद्ध हारी जाते और दिल्ली छाड़ी पलैते। पारसर शाह शासक सहायतार 1555 पुणी दिल्ली पुनर्बार अधिकार करते। समय मोगल चित्रकला पारस्य शैलीर पुस्तक बहुत सारा आरंभ होता और 1556 देहांत होता जोटा कि दिल्ली एक लाइब्रेरी से खसी पड़ते और मृत्यु होता। आसवे अकबर 1556 रु 1605 कार्यकाल रही और मात्र 13 वर्ष बयस सिंहासन ग्रहण करते और गार्डियंस थे बैरम खान। एक क्वेश्चन परीक्षा पचरा जाए। पानीपत द्वितीय युद्ध लड़ी 1556 आउ से समय हेमू को से परास्त करते और मोगल शासन स्थिर करते। राजपूत गुजरात बेंगल काश्मीर आदि को साम्राज्य सामिल करते। सहित माने मानसपतार व्यवस्थापन करते जहाँ सैन्य और अधिकारी मानक जागिर प्रदान करुला। जमी राजस्व व्यवस्था सुधार आनी कि राजा तोदरमाल सहायतार। नेक्स्ट हूँ जिजा कर उठे देते समस्त धर्म प्रति सहनशीलता देखते माने आगुरी कौन होता जोटा कि जदि अलग धर्म होते ताले आपको जिजा कर देवाक पड़ूला किंतु ये आसला जोटा कि जिजा कर हटई देते। दिन ही लाई नामक नूतन धर्म प्रचार करते जहाँ हिंदू मुस्लिम जैन और ख्रीष्टीय धर्मर मिश्रण था। सांस्कृतिक अवदान हूँ फतेहपुर सिक्री नामक नूतन राजधानी निर्माण करते। मोगल चित्रकला स्थापत्य और साहित्यर विकास होता। अभिनेता तानसेन बीरबल और अबुल फजल नवरत्न रही थे। सहित 1605 आग्रा देहांत होता। आसवे जहांगीर 1605 रु 1627 ये थे अकबर पुत्र सलीम नाम सिंहासन ग्रहण कर जहांगीर नाम ग्रहण करते। पत्नी थी नूरजहां जे कि राजनीति में गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करते। समय मोगल चित्रकला और स्थापत्य उन्नति होता। बहुत बगीचा और सौंदर्यमय भवन निर्माण करते। सहित इंग्रेज मैंने सर थॉमस रो दरबार आसी जहाँ ईस्ट इंडिया कंपानी आगमन पथ प्रशस्त करता और 1627 देहांत हो जाता। आसवे शाहजहां जहांगीर का पुत्र मोगल साम्राज्यर स्वर्णिम जुग था जोटा कि शाहजहां समय ताजमहल जो आग्रा अच्छी पत्नी मुमताज को संतरी निर्माण करते। दिल्ली में जामा मस्जिद लाल किला और आग्रा मोती मस्जिद द्वारा तैयारी करा जायथिला। दक्षिण भारत में अहमदनगर बीजापुर पर आक्रमण कर जोटा कि या विजय करते। पुत्र औरंगजेब द्वारा बंदी हो आग्रा किले में शेष जीवन अतिबाहित करते और 1666 देहांत हो जाता। नेक्स्ट आसवे औरंगजेब शाहजहां पुत्र थे औरंगजेब जे कि सिंहासन भाई मान युद्ध करते। मोगल साम्राज्य समय सर्वाधिक विस्तार लाभ करता। दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा अधिकार करते। जिजा कर पुनः प्रचलन करते जहाँ हिंदू मान मध्य असंतोष सृष्टि करता। हिंदू मंदिर ध्वंस करते। कठोर इस्लामिक नीति विवाद रही सहित मराठा
ଶିଖ, ଜାଟ ଆଉ ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। 1707ରେ ଅହମ୍ମଦନଗରରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 6ଟା ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ବ୍ରିଫଲି ଡିସ୍କସ୍ କରିଛେ। କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ତାଜମହଲ, ଲାଲକିଲ୍ଲା, ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ଏରା ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସମୟରେ। ମୋଗଲ ମିନିଏଚର ଚିତ୍ରକର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଶାସନ, ମାନସବଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ, ଜାଗିରଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା। କୃଷି ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି, ବିଦେଶୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଆକବରଙ୍କର ସହନଶୀଳତା ଠାରୁ ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସବୁଠୁ ଯଦି ଆମେ ବେଷ୍ଟ ରାଜା କହିବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକବର, ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟର ବା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର। ଆଉ ଯଦି ସବୁଠୁ କ୍ରୁର ରାଜା କହିବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉରଙ୍ଗଜେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି ଥିଓରି। ଆମେ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। क्वेश्चन दिया जाइए द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन बाबर एंड डेक्स। बहुत इजी क्वेश्चन देछि आपण माने कहि पारिबे। इब्राहिम लोदी आउ बाबर को मध्य रे ए युद्ध होइतिला आउ सेथरे बाबर ओन करथिले, इब्राहिम लोदी हारि जाइथिले। तापर लोदी डायनेस्टी जेटा कि ध्वंस पाइथिला आउ मोगल डायनेस्टी आरंभ होइतिला। ए युद्ध रे फर्स्ट टाइम जेटा कि गोला बारूद यूज करा जाइथिला, बंदूक यूज करा जाइथिला, याको मध्य आपण माने मन रखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि ओके बैटल ऑफ पानीपत जेटा कि बाबर आउ लोदी एम्पायर मध्य रहितिला 21 एप्रिल 1526 पानीपत रे। मार्क मोगल एम्पायर जेटा कि मोगल एम्पायर स्टार्ट होइतिला। यूज फास्ट फायर आर्म्स ता सहित गन पाउडर एथे यूज करा जाइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबर 526 रु 530 ख्रीष्टाब्द क्यों वंशर शासक रहिथिले। इजी क्वेश्चन। मुगल वंश अब राइट आंसर नंद वंशर के थिले, महापद्मानंद रहिथिले, मौर्य वंशर अशोक रहिथिले, कनक वंशर जेटा कि बिंबिसार रहिथिले। फास्ट एम्परर रहिथिले मोगल डायनेस्टी रो। तांको रीजन थिला 1526 रु 1530। फास्ट बैटल ऑफ पानीपत तांको द्वारा लड़ा जाइतिला आउ इब्राहिम लोदी को से। तापर क्वेश्चन अछि दिल्ली पा युद्ध को वर्ष लड़ा जाइतिला। आंसर ऑप्शन नंबर 1556। बैटल ताको तुगलकाबाद बैटल बोली कहा जाइथे, याको बैटल ऑफ दिल्ली मध्य कहा जाइथे। 7 अक्टोबर 1556 रे हितिला। हिंदू किंग हेमचंद्र विक्रमादित्य नोन एज हेमू एंड मुगल एम्परर अकबर को मध्य रे ए युद्ध होइतिला, जाको लीड करथिले तरदी बेग खान एट तुगलकाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों वर्ष रे बाबर दिल्ली रो सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत रे परास्त कर दिल्ली एवं आगरा दखल करथिले। आंसर ऑप्शन नंबर 1526 1526 मसिया रे एटा युद्ध होइतिला। तापर क्वेश्चन अछि इन 1526 बाबर डिफाइडेड सुल्तान इब्राहिम लोदी एट डेक्स। आंसर ऑप्शन पानीपत हबो। आउ डेट थिला 1526। आउ एटा बहुत बड़ विजय रहितिला बाबरଙ୍କର। तापर मुगल एम्पायर भारत स्टार्ट होइतिला। 1529 रे घाघरा युद्ध रे मुगल सम्राट बाबर काहाको परास्त करथिले। से हेबे मोहम्मद लोदी। तापर युद्ध होइतिला एटा होइतिला 1529 6 मे रे होइतिला, जेटा कि मुगल एम्पायर बाबर आउ अफगान को मध्य रे युद्ध लड़ा जाइतिला। तापर क्वेश्चन अछि मेमोइड्स ऑफ बाबर बा बाबरनामा जहाको तुजक की बाबरी मध्य कहा जाइଥାଏ, ता कहा द्वारा लिखित याको लिखिथिले किए। से हेबे बाबर लिखित। मेमोइड्स ऑफ बाबर बा बाबरनामा जो कहा जाउतिला याको निजे लिखिथिले बाबर। इट इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन इन द Chagatai Turkic language. It provides details account of Babur's life and the historical event of its time. Other notable work from Mughal period include Mokhzan-i Afghana by Jahangir, तापरे पातशाहनामा by शाहजहां ଆଉ ତାଜିକରାତ ଉଲ ୱାକିଆତ যেটা କି by আকবର। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ରହିଥିଲେ। ଏ ତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାବର, ଯିଏକି प्रथम मुगल सम्राट रही भारतर। बाबर इज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। ही वाज डिस्केडेंट ऑफ तिमूर एंड जेंजिस खान, जे कि मदर साइड रही थे आउ तिमूर रही फादर साइड। ओरिजिनल नेम थिला जहीरुद्दीन मोहम्मद। ये क्वेश्चन मत परीक्षा पचरा जाए। जो जन्म होता 1483 रे होता। 1494 रे 11 इयर्स रे जेटा कि फास्ट रूलर बनी से फारगानार। He was the founder of and first ruler of Mughal Empire in India. Next, who among the following was the first to make use artillery in warfare in medieval India? से होचंती बाबर, जे कि तोपखानार व्यवहार प्रथमे करथिले, युद्धरे करथिले। आंसर ऑप्शन हबे बाबर। ओके, बाबर was the first to make effective use of artillery in warfare in medieval India. He introduced field guns
and matchlock muskets in the first battle of Panipat 1526. This military innovation gave him significant advantage over Ibrahim Lodi's forces जोटा कि एमाने गन पाउडर यूज करथिले तापर इब्राहिम लोदी गन पाउडर यूज करनथिले सेति यहाँ टी कौन होता टी अधिक एडभांटेज मिलता ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज बाबर सन बाबर पुत्र किए रही थे से हेबे हिमायून भाषा भाषा बी रे किए आसबे बाबर आसबे तापर एच रे किए आसबे हिमायून आसबे तापर ए रे किए आसबे अकबर आसबे तापर जे रे किए आसबे जहांगीर आसबे तापर एस रे किए शाहजहां आसबे आउ ए रे औरंगजेब आसबे ठीक अच्छे भाषा VHAGSA जो ट्रिक मन रखा पड़ो आपन को बाबर हिमायून अकबर जहांगीर शाहजहां आउ औरंगजेब Humayun was the eldest son of Babur. After the death of Babur, Humayun became the ruler in 1530 AD. Okay, he became the ruler at the age of 22. 22 वर्ष से राजा होते Humayun means fortune, but he remained the most unfortunate ruler in the Mughal Empire. से बहुत थर हारी तापर 1530 ରୁ 1540 तापर 1555 ରୁ 1556 पर्यंत से रही Which of the following is incorrect sequence of Mughal rulers? अकबर शाहजहां जहांगीर अकबर जहांगीर शाहजहां जहांगीर शाहजहां औरंगजेब और बाबर हिमायून अकबर मैं जोटा कि इनकरेक्ट देइछे आपन को भाषा याद करंतु भाषा देखिए कोटा आसी अकबर तापर ये भूल अच्छी यही भूल हम देखो अकबर जहांगीर शाहजहां ठीक अच्छी AJS तापर जहांगीर शाहजहां ये भी ठीक अच्छी बाबर हिमायून अकबर ये भी ठीक अच्छी किंतु फार्स्टा भूल अच्छे अकबर शाहजहां जहांगीर भूल हम अकबर तापर जहांगीर तापर शाहजहां आसबे ठीक अच्छे बाबर कार्यकाल रही 1526 ରୁ 1530 तापर हिमायून को रही 1530 ରୁ 1540 आउ 1555 ରୁ 1556 अकबर को रही 1556 ରୁ 1605 जहांगीर को 1605 ରୁ 1627 शाहजहां रही 1628 ରୁ 1658 औरंगजेब रही 1658 ରୁ 1707 ओके निम्नलिखित मध्य 1528 मसीह चंदेरी ठारे बाबर क्या परास्त करते हु एमंग द फॉलोइंग डिड बाबर डिफाइड इन द ईयर 1528 एट चंदेरी किसी इंपोर्टेंट पॉइंट इन द ईयर 1528 चंदेरी वाज कैप्चर्ड बाय बाबर फ्रॉम राजपूत किंग मेदिनी रॉय जे कि एथरे हारी जाइथिले आ बाबर तापर एबे नॉर्थर्न इंडिया रे मध्य कंट्रोल करथिले हिमायून को वर्ष तांकर जन्म होइतिला हिमायून कर आंसर ऑप्शन 1508 मसिया 1508 हिमायून वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर तांकर जो जन्म होइतिला 1508 रे होइतिला आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर हिमायून बिकम द रूलर इन 1530 ओके मन रखिबे याको मध्य तांकर जो वाइफ थिले अमिदा बानु और मारियाम माकानी रही द बायोग्राफी ऑफ हिमायून वाज रिटन बाय गोलबदन बेगम और नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी हमिदा बानु मारियम मकानी क्यों मुगल सम्राट पत्नी रही ऊपर आम डिस्कस करते हिमायून हेबे राइट आंसर हमिदा बानु मारियम मकानी वाज द वाइफ ऑफ मुगल एम्परर हिमायून सी वाज द मदर ऑफ एम्परर अकबर तांको हाजी बेगम मध्य कह जाउतिला तापर क्वेश्चन अच्छी निम्नलिखित मध्ययुग शासक मान मध्यरु किए यात्री मान सुविधा धर्मशाला बा आश्रय स्थल निर्माण उपर ध्यान देइथिले कहि परिबे आंसर किए हेबो से होचंती शेरशाह सूरी आंसर ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर शेरशाह सूरी फोकस्ड हिज अटेंशन ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस शेल्टर्स फॉर कन्वीनियंस ऑफ ट्रैवलर्स ता सहित शाह बोर्ड मेनी आइडियाज लाइक ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी ता सहित से बहुत सारा रोड मध्य तैयारी करथिले जेमती सोनारगांव टू सिंध आगरा टू बरहमपुर जोधपुर टू चितूर लाहौर टू मुल्तान बहुत सारा रोड मध्य तैयारी करथिले निम्नलिखित मध्य किए मुगल वंशर नुहंती हिमायून तो हो पारे अकबर ही पारे कमरान मिर्जा आउ शेरशाह सूरी आंसर किए बाबू से होचंती शेरशाह सूरी हेबे राइट आंसर ओके शेरशाह सूरी वाज नॉट फ्रॉम द मुगल डायनेस्टी से थिले सूर एम्पायर रो जोटा कि नॉर्थर्न इंडिया रो फाउंडर रही से हिमायून को जोटा कि डिफाइड करते आउ 540 ରୁ 545 पर्यंत से कि शासन मध्य करते हिमायून अकबर कमरान मिर्जा जे कि बाबर पुत्र रही और हिमायून तांकर हाफ ब्रदर रही वर ऑल पार्ट ऑफ द मुगल डायनेस्टी ओके बैटल ऑफ कनौज इन 1540 was fought between Shershah and Dex
540 कोन युद्ध शेरशाह और डेक्स मध्य लड़ा जाइथिला हिमायूं ही लड़ीथिबे बी ऑप्शन हबो राइट आंसर ओके द बैटल ऑफ कानौज in 1540 was fought between Sher Shah Suri and Humayun. Humayun was defeated in this battle. एथरे हारी जाइथिले कि हुमायूं हारी जाइथिले. After this defeat, Humayun was forced into exile for about 15 years. जोटा कि 15 वर्ष तांको बाहर को जाऊ पड़िथिला. Okay. This victory allowed Sher Shah Suri to establish the Sur Empire. डेक्स 1605 रे सिंहासन आरोहण करिवार प्राय 50 वर्ष पर मृत्युवरण करथिले. तांको आग्रा बाहर सिकंदरा समाधिस्थ करा जाइथिला. से होउछन्ती अकबर. आंसर ऑप्शन ए हबो राइट आंसर. Akbar died in 1605 nearly 50 years after his ascension to the throne. माने सिंहासन आरोहण करिवार 50 वर्ष पर तांको देहांत हेतिला. He was buried outside of Agra at Sikandra. तांकर जन्म होइतिला 1542 रे. आउ से थिले हिमानकर पुत्र रहिथिले. Akbar became the king at the age of 13 years in 1556. एटा मध्य क्वेश्चन परीक्षा पचरा जाइए मात्र 13 वर्ष से राजा होते. ही वाज ए मुगल रूलर. ही डिफेटेड हेमू एट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत विथ द हेल्प ऑफ हिज जनरल बैराम खान. 1562 मसीह से जोटा कि हरकाबाल को बाहा करते राजपूत प्रिंसेस रही थे कहगला मारियाम उज जमानी. नेक्स्ट अकबर वाज बोर्न इन व्हिच ईयर. को वर्ष जन्म होता अकबर मन पकातु ऊपर आम डिस्कस करते. आंसर ऑप्शन हम 1542. ओके ही वाज बोर्न टू मुगल एम्पायर हुमायूं एंड हिज वाइफ हमीदा बानु बेगम. से उमरकोट जन्मग्रहण करते जोटा कि वर्तमान पाकिस्तान रही. ही बिकेम एम्पायर एट द एज ऑफ 13 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर. और कार्यकाल रही 1556 रु 1605. व्हेन वाज द बैटल ऑफ हल्दीघाटी फाउट. हल्दीघाटी युद्ध केबे लड़ा जाइथिला. आंसर ऑप्शन 1576 हबो राइट आंसर. 1576 मसीहा. द बैटल ऑफ हल्दीघाटी वाज फाउट इन 1576. It was fought between Maharana Pratap of Mewar and the forces of Akbar led by Mansingh I of Amber. The battle was fought in the Haldighati Pass in the Aravalli range of Rajasthan. So technically Akbar forces won. Maharana Pratap जोटा कि हारी जाइथिले. नेक्स्ट क्वेश्चन हिमायन को उत्तर दिगरे डेक्स निर्वासन जन्मग्रहण करथिले एवं तांको पिताक मृत्यु समय मात्र 13 वर्ष वयस्क थिला. से होचंती अकबर. मन रखिबा एटा पॉइंटटा क्वेश्चन प्रायतः परीक्षा रे पचरा जाई थाए. During the early years of his reign, Akbar's rule was actually run by his regent named तांको कहला बैराम खान कहा जाउथिला. Which queen died fighting Mughals armies while defending Garha Kotanga in 1564. क्यों रानी 1564 रे गढ़ कटांगा रक्षा करने समय मुगल सेना विरुद्ध रे युद्ध करी मृत्युवरण करथिले. से हेबे रानी दुर्गावती. आंसर ऑप्शन ए हेबे राइट आंसर. Gorha Kotanga was led by Regent Rani Durgavati. The Mughal conquest of Gorha was launched by the Mughal Empire in 1564. It was done during the reign of Akbar. Queen Durgavati died fighting Mughal army. जोटा कि युद्ध करने समय तांकर देहांत होता क्वीन दुर्गावती. तापर क्वेश्चन अच्छे अबुल फाजल ए स्कॉलर ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इन इंडिया वाच इन द कोर्ट ऑफ. भारतर मध्ययुग समय विद्वान अबुल फाजल कहार दरबार से रही थे. 25 क्वेश्चन से रही अकबर को दरबार रही थे. सी ऑप्शन हम राइट आंसर. अबुल फाजल वाच इन द कोर्ट ऑफ अकबर. द बायोग्राफी ऑफ अकबर द आईनी अकबरी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर वाज डन बाय हिम. तांको द्वारा लिखा जाइतिला अकबर बायोग्राफी जाको कहा जाता आईनी अकबरी बोली कहा जाउथिला. द बुक गिव्स डिटेल्स नॉलेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर अंडर एम्पायर अकबर. और सेटा पार्शियन भाषा लिखा जाइतिला याको मध्य मन रखिबे. When was the second battle of Panipat fought? एटा लड़ा जाइतिला 1556 रे. ये ऑप्शन अब राइट आंसर. The second battle of Panipat was fought in 1556. It was fought between the forces Akbar and Himu Hemachandra Vikramaditya. Akbar forces were led by Bairam Khan. This battle secured Mughal rule in northern India. नेक्स्ट होछि अकबर को शासन काल मुगल साम्राज्यर अर्थमंत्री के रही थे ड्यूरिंग अकबर्स रिजिन हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ मुगल एम्पायर. से हेबे राजा तोड़र मल. ओके बीरबल थे द कोर्ट जेस्टर. अकबर गिव बीरबल द टाइटल ऑफ कविप्रिया. तानसेन जे के सिंगर रही थे. तापर कंपोज करते बहुत सारा राग जमती मल्हार सारंग भैरव और रागेश्वरी. ओके अबुल फाजल
द क्रोनोलॉजिस्ट, फाइजी द कोर्ट पोइट, फकीर फौजिउद्दीन सूफी सिंगर, मान सिंह आर्मी कंसल्टेंट, मुल्ला द प्याजा डेप्यूटेड एट बीरबल्स मुस्लिम काउंटरपार्ट, टोडरमाल फिनांस कंसल्टेंट एंड रेवेन्यू मिनिस्टर, अब्दुल रहीम खान इ खान्ना राइटर ऑफ हिंदी कॉपेल्स या मन रखिए। निम्नलिखित मध्य क्यों सुल्तानात निजाम शाही वंश द्वारा शासित होता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तानत वाज रूल्ड बाय द निजाम शाही डायनेस्टी। এটা হচ্ছে अहमदनगर बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर। The Nazim Shahi dynasty is also known as Ahmadnagar Sultanate. It was a prominent Muslim dynasty that ruled from 1490 to 1636. It was founded by Malik Ahmad Nizam Shah first in 1490. It was formed after the decline of Bahmani Sultanate, যেটা কি বাহমানি সুলতানিত সইলা পরে ইয়ে আরম্ভ হয়েছিল। He established the capital at Ahmadnagar. ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଅହମ୍ମଦନଗର। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସମୟରେ ଆକବର କାହାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ? এটা ବି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି। ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ହେବ ଶେରଶାହ ସୁରୀ। ଓକେ, ଶେରଶାହ ସୁରୀ became a model that was followed by Akbar when he consolidated the Mughal empire. ଶେରଶାହ ସୁରୀ ଯିଏକି 540 ରୁ 545 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। He implemented several administrative reforms that had a lasting impact. सिसोदिया राजपूत ruler मेवाड़ अमर सिंह accepted Mughal services during the reign of मेवाड़ର सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ଦେଶଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ମୁଗଲ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ମୁଗଲ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅମର ସିଂହ ୱାଜ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ଡିଫେଟେଡ୍ ମହାରାଜା ଅମର ସିଂହ ଇନ୍ ଦ ଇୟର 1615। ଅମର ସିଂହ accepted ମୁଗଲ ସର୍ଭିସେସ୍, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ୱିଲିୟମ୍ ହକିନ୍ସ made Emperor Jahangir as a representative of the Dutch East India Company. ୱିଲିୟମ୍ ହକିନ୍ସ ଡେକ୍ସ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସମ୍ରାଟ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ହେବ ଇଂଲିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ୱିଲିୟମ୍ ହକିନ୍ସ ୱାଜ representative of the English East India Company. He met Emperor Jahangir in 1608-1609. He was an envoy of King James I of England. His visit aimed to establish trade relation between England and the Mughal Empire, जोटा कि इंग्लैंड और मुगल एम्पायर मध्य जमती ट्रेड रिलेशन रहिबो ताकू एस्टाब्लिश करिया पई इ आसीथिले। डेक्स मैरिड मेहर उन निसा whom he gave the title of नूरजहां। डेक्स मेहर उन निसा को विवाह करथिले जहां से नूरजहां बा विश्वर आलोक उपाधि प्रदान करथिले। से हेबे जहांगीर। जहांगीर विवाह करथिले काहाको मेहर उन निसा को विवाह करथिले 1611 मसिया रे आउ तांको से टाइटल देथिले नूरजहां लाइट ऑफ द वर्ल्ड। से थिले तांकर 20तम वाइफ। सी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन स्टेट अफेयर्स, जेटा कि स्टेट अफेयर्स से जग देथिले एक्टिवली। ता सहित से जने ग्रेट लीडर मध्य रहिथिले जे कि मुगल एम्पायर्स इकोनॉमी को स्ट्रांग करथिले कि नूरजहां। सी हेल्प ट्रेड बिल्ड बेटर रोड्स एंड इम्प्रूव्ड फार्मिंग को मध्य से इम्प्रूव करथिले। नूरजहां वाज वाइफ ऑफ व्हिच मुगल एम्पायर? से होचंती जहांगीर। सी ऑप्शन ऑफ राइट आंसर। तापरे जहांगीर 1605 to 1627 वाज द रूलर ऑफ व्हिच डायनेस्टी? ऑब्वियसली आंसर ऑप्शन मुगल डायनेस्टी हेबो राइट आंसर। तांकर काजग रहिथिला 1605 to 1627 रहिथिला आउ से अकबरकर पुत्र रहिथिले। जहांगीर वाज द सन ऑफ। जहांगीर कहार पुत्र रहिथिले? बाबर तो हेबे नहीं, हुमायूं तो हेबे नहीं, तापर अकबर को पुत्र हेबे जहांगीर। ओके, सी ऑप्शन ऑफ राइट आंसर। जहांगीर वाज द सन ऑफ अकबर एंड औरकाबाई। ही वाज द फोर्थ मुगल रूलर इन इंडिया। तांकर जो जन्म होइतिला 1569 रे होइतिला आउ तांकर जो सिंहासन आरोहण करबा होइतिला 1605 रे होइतिला। ओके, तांको समय ताकू कह जाउतिला गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग कह जाउतिला। जहांगीर हिमसेल्फ वाज ए पेंटर, से निजे पेंटर थिले। जहांगीर बिल्ट शालीमार एंड निशांत गार्डन इन श्रीनगर। जहांगीर हैड बिल्ट सराई नूर महल इन जलंधर पंजाब, याको मतलब मन रखिबे। तापर क्वेश्चन अछि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सन ऑफ मुगल एम्पायर? शाहजहां। निम्नलिखित मध्य किए मुगल सम्राट शाहजहां का पुत्र रहिथिले? ललित हेबे नहीं, जहांगीर भी हेबे नहीं, हुमायूं मध्य हेबे नहीं, औरंगजेब हेबे राइट आंसर। औरंगजेब जे कि तांको बापा को बंदी करथिले आउ तांको बड़ भाई को मध्य हरैथिले 1658 रे, जेटा कि समुद्रगढ़ युद्ध रे आउ से राजा बनिथिले। ठीक अछि, तांको जिंदा पीर मध्य कह जाउथिला। द नेम ऑफ द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां। शाहजहां ज्येष्ठ पुत्र ना कोन थिले? तांकर बड़ पुत्र सबुठु जे थिले ताको ना कोन थिला?
आंसर ऑप्शन दारा शिखो बी ऑप्शन हे राइट आंसर दारा शिखो एल्डर वन तापरे सुजा जे कि गवर्नर बेंगल गवर्नर रही थे औरंगजेब जे कि डेकार गवर्नर रही थे आउ मुरत बक्स जे कि मालवा आउ गुजरात गवर्नर रही थे तापर क्वेश्चन अच्छी मुगल सिंहासन ग्रहण करा पूर्व शाहजहां को कौन कहुला खुरम बोली कहुला जो सिंहासन ग्रहण कर पूर्व खुरम कहुला शाहजहां वाज बॉर्न इन 1593 एट लाहौर तांकर चाइल्डहुड नेम थिला खुरम आउ से विवाह करथिले अंजुमान बानो बेगम को 1612 मसीहा ओके हु आर द डॉटर ऑफ आसफ खान आउ नूरजहां का मध्य बद रही आसफ खान सी लैटर केम टू बी नोन एज ममताज महल तापर क्वेश्चन अच्छी विख्यात मयूर सिंहासन क्यों मुगल सम्राट को निमित्त होता शाहजहां को निमित्त होता 1628 रु 1635 मध्य को तैयारी करा जाइथिला ता सहित बहुत सारा प्रीसियस स्टोन एथिरे यूज करा जाइथिला इंक्लूडिंग द फेमस कोहिनूर डायमंड ता सहित नदीर शाह को जोटा कि अख्तियार करथिले 1739 रे जले दिल्ली से इन्वेंट करथिले शाहजहां 1627 रु 1657 क्यों वंश शासक रही से रे मुगल वंशर आंसर ऑप्शन ए हे राइट आंसर ठीक अच्छे वाइफ से ताजमहल तैयारी करते या कहुए मुगल आर्किटेक्चर गोल्डन एज बोली कहुए 1628 टू 1658 एरा को से फिफ्थ मुगल एम्पायर रही शाहजहां तापर क्वेश्चन दि जाए क्या शासन काल में मुगल साम्राज्य क्षेत्रफल दृष्टि तार चरम सीमार पहुँची ऑब्वियसली औरंगजेब एवं लोक को बहुत डराऊे ये तेज समय बहुत सारा ये सीमार पहुँची इट वाज अंडर द रीजन ऑफ औरंगजेब दैट द मुगल एम्पायर रिच इट्स पीक्स इन मैटर ऑफ एरिया औरंगजेब annexed बीजापुर अंडर सिकंदर आदिल शाह टू द मुगल एम्पायर इन 1686 ता सहित से डेकान अधिकार करते साउथर्न इंडिया मध्य से अधिकार कर क्वेश्चन दि जाए औरंगजेब मुगल सम्राट क्यों वर्ष मृत्युवरण करते देहांत 1707 मसीह होता सी ऑप्शन ऑफ राइट आंसर औरंगजेब डाइड इन 1707 एट अहमदनगर जो औरंगजेब टर्म रही दौलताबाद महाराष्ट्र अच्छी ता सहित डेकान सुल्तानेट ये अधिकार करते रिलीजियस पॉलिसी जो राजपूत माने मराठास माने आउ सिख माने जोटा कि मुगल एम्पायर एनिमी बनी थे आई रिजन रू जोटा कि औरंगजेब इज कंसिडर्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर तापर क्वेश्चन अच्छे औरंगजेब वाज द सन ऑफ एक कार पुत्र रही शाहजहां का पुत्र रही नेक्स्ट व्हिच मुगल प्रिंस ट्रांसलेट द उपनिषद इनटू पर्सन इन 1657 एवं मुगल राजकुमार 1657 उपनिषद को फारसी भाषा में अनुवाद करते से हे दारा शिखो नाम जे कि दारा शिखो थे आउ से उपनिषद को पार्सियान लैंग्वेज रे मध्ययुग भोग शब्द अर्थ कौन थिला रेवेन्यू फंक्शन रिलीजियस सेरेमनी तापर फेस्टिवल आउ डोनेशन ऑफ टेम्पल्स आंसर ऑप्शन ऑफ रेवेन्यू फंक्शन आंसर ऑप्शन ए व्हिच राइट आंसर द वर्ड भोग जनरली रिफर टू द concept of revenue or tax. It was used to donate the various type of tax or dues that were levied on land and produce जोटा कि जमी ऊपर लगा जाऊला इट वाज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द एग्रेन इकोनॉमी दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन मनी और अदर रिसोर्स जोटा कि पैसा हिसाब से कि ग्रेन हिसाब से निया जाऊला शस्य हिसाब से निया जाऊला अबुल फाजल आलामी जे कि आईनी अकबर रचना करते इन द बुक ही described that during the period of Mughal Emperor Akbar the gauge was used in the unit of measuring length. The length was divided into 4 categories like polaj, परती तापर चाचर आउ बंजर ये जो पलाश था कल्टिवेट एवरी ईयर प्रति वर्ष चाष कर परती वंस इन 2 years तापर चाचर वंस इन 3 or 4 years तापर बंजर वंस इन 5 or more years. नेक्स्ट क्वेश्चन इन द कंटेक्स्ट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ अबव मुगल प्रशासन प्रसंग में आबाबर निम्नलिखित मध्य क्योंटी सर्वाधिक उपजित संज्ञा रही है यहाँ हूँ मूल खजना उपर जमी लगा एक्सट्रा कर को कौन कहुला आबाब बोली कहुला ए टैक्स लिफ्ट ऑन द लैंड ओवर एंड अबव द ओरिजिनल रेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन जिजिया टैक्स ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर वाज ए टैक्स लिव ऑन मुगल साम्राज्य समय जिजिया कर क्या लगा जाऊला नोबेल सिटीजन नॉन मुस्लिम सिटीजन बी ऑप्शन ऑफ राइट आंसर जो मैंने नॉन मुस्लिम थे उपर लगा जाऊला बी ऑप्शन ऑफ राइट आंसर. जिजिया इज ए टैक्स इम्पोज ऑन नॉन मुस्लिम द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इंडिया मोहम्मद बिन कासिम collected जिजिया फ्रॉम द लोकल्स
আকবর ইয়াକୁ ଯେଉଁଟାକି ଅବଲାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ଜିଜିଆକୁ 1564ରେ। ତାପରେ 1679ରେ ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ପୁଣି ରିଇମ୍ପୋଜ୍ କରିଥିଲେ ଜିଜିଆକୁ। ତା ସହିତ ପିଲଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଇଏ କଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭାରତରେ ମାନସବଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ହୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ମାନସବଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ସେ ହେବେ ରାଜା ଆକବର। ସି ଅପସନ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। Akbar introduced the Manasbadari system in India. It was a hierarchical administrative structure. Under this system, every officer was assigned a rank. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ rank ମିଳୁଥିଲା ସେହି ସମୟରେ। The rank was divided into Jat, personal rank, and Sawar, cavalry rank. It was crucial part of Mughal administrative reform. ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଆକବର ବିଗତ 10 ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ମୂଲ୍ୟ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଏବଂ ଭୂମି ଉତ୍ପାଦକତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ରହିଥିଲା? Answer option number 1580, 1580 ମସିହାରେ। In 1580, Mughal Emperor Akbar undertook a comprehensive analysis of the state revenue statistic for the previous 10 years. Last 10 ବର୍ଷର ସେ comprehensive analysis କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ରେଭିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ର। ତାପରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ଦହସାଳା ସିଷ୍ଟମ। ୟାକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ତୋଦରମାଲ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦିସ୍ ସିଷ୍ଟମ ୱାଜ୍ ନେମ୍ ଆଫ୍ଟର ରାଜା ତୋଦରମାଲ, ଆକବର ଫିନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, which of the following monument was built by mohammad କୁଲି କୁତୁବ ଶାହ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ମାରକ ମୋହାମ୍ମଦ କୁଲି କୁତୁବ ଶାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଚାରମିନାର ହେବ। ଚାରମିନାର ତିଆରି କରିଥିଲେ ମୋହାମ୍ମଦ କୁଲି କୁତୁବ ଶାହ। ଏହା ତିଆରି ହେଇଥିଲା 1591 ମସିହାରେ। ଓକେ, ମୋହାମ୍ମଦ କୁଲି କୁତୁବ ଶାହ ୱାଜ୍ ଦ ଫିଫ୍ଥ ରୁଲର ଅଫ୍ ଦ କୁତବ ଶାହୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଚାରମିନାର କେଉଁଠି ଅଛି? ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛି। ଚାରମିନାର ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ଫୋର୍ଟ ଟାୱାର ଇନ୍ ଉର୍ଦ୍ଦୁ। The art of ornamentation called Pietra-dura became popular during which region? Pietra-dura ନାମକ ଅଳଙ୍କରଣ କଳା କାହାର ଶାସନ କାଳରେ କପିର ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଶାହାଜାହାନ ହେବେ। ବି ଅପସନ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟେସନ୍ ୟାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଏତ୍ରା-ଦୌରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ସମୟରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେକୋରେଟିଭ୍ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ରହିଥିଲା। ଏଇଟା ମେନଲି ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଇଟାଲୀରୁ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ, ତାଜମହଲ, ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସହର ମୁଗଲମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସହର ରହିଥିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଫତେପୁର ସିକ୍ରି। ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ସିଟି ରହିଥିଲା ମୁଗଲମାନଙ୍କର। ୟାକୁ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ରାଜା ଆକବର 1569 ମସିହାରେ। ଇଟ୍ ସର୍ଭ ଏଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଦ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଫ୍ରମ୍ 1571 ଟୁ 1585। 1571ରୁ 1585 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଆକବରଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଟ୍ସ ହୋମ୍ ଟୁ ସେଭରାଲ ଆଇନୋକିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ବୁଲନ୍ଦ ଦରବାଜା, ଜମା ମସଜିଦ, ଟମ୍ବ ଅଫ୍ ଶେଖ୍ ସଲିମ ଚିସ୍ତି, ପାଞ୍ଚମହଲ ଆଣ୍ଡ ଦ ଦିୱାନ ଇ ଖାସ୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ? ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ବିଲ୍ଡ ଦ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ? ସେ ହେବେ ଶାହାଜାହାନ। ମନେ ରଖିବେ, ଲାଲକିଲ୍ଲା କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଶାହାଜାହାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଶାହାଜାହାନ ୱାଜ୍ ଦ ମୁଗଲ ଏମ୍ପେରର ୱାଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଦ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ। 1638 ମସିହାରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ 1648 ମସିହାରେ କାମ ଶେଷ ହେଇଥିଲା। এই ଫୋର୍ଟକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ ଉସ୍ତାଦ ଅହମ୍ମଦ ଲାହୁରୀ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ଦ ଫୋର୍ଟ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ପ୍ରିଡୋମିନାଣ୍ଟଲି ଅଫ୍ ରେଡ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍, ଯେଉଁଟାକି ରେଡ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍ରେ ୟାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଦ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ହ୍ୟାଜ୍ ମେନି ଫେମସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଲାଇକ୍ ଦିୱାନି ଆମ୍, ହଲ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଡିଏନ୍ସ, ଦିୱାନି ଖାସ୍, ହଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଡିଏନ୍ସ, ରଙ୍ଗମହଲ, ପ୍ୟାଲେସ୍ ଅଫ୍ କଲର୍ସ ଆଉ ମୋତି ମହଲ, ଯେଉଁଟାକି ପିଅଲ ମସ୍କ୍ୟୁ। Which Mughal emperor built the city called ମକସୁଦାବାଦ, later popularly known as ମୁର୍ଶିଦାବାଦ? କେଉଁ ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ମକସୁଦାବାଦ ନାମକ ଏକ ସହର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଯାହା ପରେ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେବ ରାଜା ଆକବର। ଓକେ, ଆକବର ବିଲ୍ଡ ଦ ସିଟି କଲ୍ଡ ମକସୁଦାବାଦ। ଇନ୍ 1704 ଦ ନବାବ ମୁର୍ଶିଦ କୁଲି ଖାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଡ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦେୟାର ଫ୍ରମ୍ ଢାକା। ଢାକାରୁ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ମୁର୍ଶିଦାବାଦକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ କିଏ? ମୁର୍ଶିଦ କୁଲି ଖାନ୍। ଓକେ, ଆକବରଙ୍କର ସମାଧି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି? ଆକବର ଟମ୍ବ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଏଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପ୍ଲେସେସ୍? ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ହେବ ସିକାନ୍ଦ୍ରା। ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦ ଟମ୍ବ ଏମ୍ପରର ଆକବର ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଏଟ୍ ସିକାନ୍ଦ୍ରା। ଦ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆକବର ଟମ୍ବ ବିଗାନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ହିଜ୍ ରିଜନ୍, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ବାଇ ହିଜ୍ ସନ୍ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଇନ୍ ଦ ଆର୍ଲି 17th century। ଓକେ, ଆକବର ଟମ୍ବ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ମାସିଭ୍ ଗେଟୱେ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟ୍ରିକେଟ୍ କାର୍ଭିଂ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତରେ ଚାରବାଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ହୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଚାରବାଗ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ?
से हेबे मोगल माने जे कि आरंभ करथिले चारबाग आर्किटेक्चर। ओके, तो चारबाग आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द मुगल्स। इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय डिवीजन ऑफ गार्डन्स इनटू 4 पार्ट बाय वाकवे। ओके, ଯେମିତି ଏସବୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତାଜମହଲ, ହୁମାୟୁନ୍ ଟମ୍ବ ଆଉ ଶାଲିମାର ବାଗ ଇନ୍ ଶ୍ରୀନଗର ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ ଚାରବାଗ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆକବର କେବେ ବୁଲନ୍ଦ ଦରବାଜା ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ? ଡେଟ୍ ରହିବ 1601 1601 ମସିହାରେ, ଯେଉଁଟାକି ବୁଲନ୍ଦ ଦରବାଜା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କିଏ? ଆକବର। ଓକେ, ଆକବର ବିଲ୍ଡ ଦ ବୁଲନ୍ଦ ଦରବାଜା ଇନ୍ 1601। The construction of this monumental gateway began in 1576 and was completed after several years. The Buland Darwaza is located in Fatehpur Sikri. It located near Agra in Uttar Pradesh. It was built by Emperor Akbar. Okay, it means gate of magnificence. Next question, Moti Masjid নিম্নলিখিত মধ্যରୁ କେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି? Moti Masjid is situated in which this World Heritage Site? Humayun Tomb, Mohammadi Temple Complex, Qutub Minar ଆଉ Redford Complex? 16 number question. आंसर ହେଇଯିବ ଇଏ, ଯେଉଁଟାକି ରେଡଫୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଅଛି ମୋତି ମସଜିଦ। ଦ ମୋତି ମସଜିଦ ଯାହାକୁ ପିଏଲ ମସ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ସିଚୁଏଟେଡ୍ ୱିଦିନ୍ ଦ ରେଡଫୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମସ୍କ ଫର୍ ଦ ଏମ୍ପରର ୟୁଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମସଜିଦ ଭାବରେ ଯାହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ରେଡଫୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଲାଲକିଲ୍ଲା, ୟାକୁ ଲାଲକିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ପିଏତ୍ରାଦୁରା ଅଳଙ୍କାରରେ ଖଚିତ ଇତିମାଦ ଉଲ ଦୌଲାଙ୍କ ସମାଧି କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି? ଏ ରହିଛି ଆଗ୍ରାରେ ଅଛି। ସି ଅପସନ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ୟାକୁ ବେବି ତାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଜୁଏଲ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ୟାକୁ କମିଶନ କରିଥିଲେ ବାଇ ନୁରଜାହାଁ ଦ ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପରର ଜାହାଙ୍ଗୀର ଫର୍ ହାର୍ ଫାଦର ମିର୍ଜା ଘିୟାସ ବେଗ। ହୁ ବିଲ୍ଡ ତାଜମହଲ ଫର୍ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ମମତାଜ ମହଲ ଏଲଙ୍ଗ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଯମୁନା ରିଭର ଇନ୍ ଆଗ୍ରା? ଆଗ୍ରାରେ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ମମତାଜ ମହଲଙ୍କ ପାଇଁ ତାଜମହଲ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ? ସେ ହେବେ ରାଜା ଶାହାଜାନ। ଡି ଅପସନ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶାହାଜାନ ବିଲ୍ଡ ଦ ତାଜମହଲ ଫର୍ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ମମତାଜ ମହଲ। ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 1632 ଆଉ 1653ରେ ସରିଥିଲା। ଇଟ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଅଫ୍ ଯମୁନା ରିଭର ଇନ୍ ଆଗ୍ରା। ତାଜମହଲ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ରହିଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ 7 ୱାଣ୍ଡର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଆପଣ ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ହୁମାୟୁନଙ୍କର ପୁସ୍ତକାଳୟ ଦେଖିପାରିବେ? ଯାହାକି ହୁମାୟୁନ୍ସ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦେଖିପାରିବେ। ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ହେବ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ହୁମାୟୁନ୍ସ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ୱିଦିନ୍ ଦ ହୁମାୟୁନ୍ ଟମ୍ବ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଇନ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ରେ ଏଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ କମିଶନ ବାଇ ହୁମାୟୁନ୍ସ ୱିଡୋ ଏମ୍ପ୍ରେସ୍ ବେଗା ବେଗମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଡ ବାଇ, ୟାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ କିଏ? ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଶାହାଜାହାନ ହିଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। 64 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ସି ଅପସନ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଶାହାଜାହାନ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 1638ରେ ଆଉ ସରିଥିଲା 1648ରେ। ପଞ୍ଚମହଲ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ପଞ୍ଚମହଲ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି? ଆନ୍ସର ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ହେବ। ସି ଅପସନ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପଞ୍ଚମହଲ is situated in Fatehpur Sikri. It is a 5-story structure built by Emperor Akbar, ଯେଉଁଟାକି 5-story structure କୁହାଯାଇଥାଏ। ୟାକୁ ଆକବର ତିଆରି କରିଥିଲେ। It is also known as the Palace of 5 story, ୟାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ Palace of 5 story ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। It was used as a pleasure palace and palace for the ladies of the harem to enjoy fresh air. Next question, ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦ୍ୱୀପର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟାନ ସମାଧି କେଉଁଠି ରହିଥିଲା? Which was the first garden tomb in the Indian subcontinent? 66 number question, answer option ହେବ Humayun tomb। B option ହେବ right answer. Humayun tomb was the first garden tomb of the Indian subcontinent. It is in Delhi. It was commissioned by Empress Bega Begum, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ହାଜି ବେଗମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। She was the widow of Emperor Humayun in 1569 to 70 AD. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ମାରକକୁ ମୁଗଲ ବଂଶର ନେକ୍ରୋପୋଲିସ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ହେବ ହୁମାୟୁନ ଟମ୍ବ। ଓକେ, ମମତାଜ ମହଲ ଡାଏଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ବାର୍ଥ ଇନ୍ 1631। ଓକେ, 1631 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ, ତାପରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 1632ରେ। ଓକେ, ପାଖାପାଖି 22 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା କାମ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ। ଏହାର ଯେଉଁ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଥିଲେ ଉସ୍ତାଦ ଅହମ୍ମଦ ଲାହୁରୀ ରହିଥିଲେ। ଜମା ମସଜିଦ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାହାଜାହାନ। ଜମା ମସଜିଦ ୟାକୁ ଶାହାଜାହାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜମା ମସଜିଦ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କାମ 1644 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ 1656 ମସିହାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ରହିଛି ଓଲ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଯେଉଁଟାକି ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ପାଖରେ ରହିଛି ଜମା ମସଜିଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି
97 निर्मित विख्यात ताजमहल एक प्रतिकृति अटे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेप्लिका ऑफ द फेमस ताजमहल बिल्ट इन 1697 आंसर ऑप्शन बीबिका मकबरा हब राइट आंसर बीबिका मकबरा तो ये जो रही बीबिका मकबरा कोट रही औरंगाबाद महाराष्ट्र अच्छी या आजम शाह कमिशन करते सन ऑफ एम्परर औरंगजेब नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी गार्डन इनसाइड द ताजमहल इज नोन एज ए क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट प्रायतः परीक्षा पचरा जाए ताजमहल भितर थिबा उद्यान को कौन कह जाए द ताजमहल गार्डन कह जाए ताजमहल गार्डन ओके बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन द गार्डन इनसाइड द ताजमहल इज नोन एज ताजमहल गार्डन द ताजमहल गार्डन इज ए चारबाग स्टाइल गार्डन या चारबाग स्टाइल डिजाइन तैयारी करा जाइथिला या क्वेश्चन परीक्षा पढ़ब मन रखिए मौसैलम दरगाह ऑफ सलीम चिश्ती इज सिचुएटेड सलीम चिश्ती समाधि बा दरगाह क्यों अवस्था रही आंसर ऑप्शन हम फतेहपुर सिक्री बी ऑप्शन हम राइट आंसर ओके तापर फतेहपुर सिक्री भितर आहरी बहुत सारा बिल्डिंग रही बुलंद दरवाजा अच्छी जमा मस्जिद रही इबादत खाना रही जोटा कि हाउस ऑफ वर्शिप तापर हिरान मीनार रही पांच महल रही दीवानी आम रही जोटा कि हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस दीवानी खास रही हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस मौसलम जोटा दरगाह ऑफ सलीम चिश्ती ये सब जगह अच्छी फतेहपुर सिक्री नेक्स्ट क्वेश्चन इस्फहान द पर्शियन कैपिटल इज सेड टू हैव प्रोवाइडेड द इंस्पिरेशन टू बिल्ड व्हिच ऑफ दिस मोनुमेंट आंसर ऑप्शन हो पार रेडफोर्ट कॉम्प्लेक्स हो पार राइट आंसर तापर क्वेश्चन दि जाइए तानसेन को जन्मस्थान निम्नलिखित मध्य क्योंटी थिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्थ प्लेस ऑफ तानसेन आंसर ऑप्शन ग्वालियर हम बी ऑप्शन हो राइट आंसर ओके अकबर गेव द टाइटल मियाँ टू तानसेन से थिले मियाँ मीन्स मास्टर तानसेन वाज ओरिजिनली नेम्ड रामतन्यु पांडे यहाँ भी क्वेश्चन परीक्षा पचरा जाए तानसेन मूल नाम कौन थी रामतन्यु पांडे रही है ही वाज बोर्न इन द अर्ली 16th सेंचुरी तानसेन इज रिगार्डेड एज द वन ऑफ द 9 जेम्स नवरत्न ऑफ अकबर कोर्ट तानसेन वाज बोर्न इन बेहात मध्य प्रदेश रामतन्यु पांडे तानसेन वन ऑफ फेमस म्यूजिशियन ऑफ मेडिवल इंडिया वाज इन द कोर्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर्स मध्ययुग भारत प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन निम्नलिखित मध्य क्यों मुगल सम्राट दरबार में रही थे आंसर ऑप्शन अकबर अकबर कोर्टे से रही थे टू हुम डिड अकबर गेव द टाइटल मियाँ से होती तानसेन रामतन्यु पांडे क्वेश्चन अच्छी मुगल शासक अकबर जीवनी उपर एक दस्तावेज आईनी अकबरी निम्नलिखित मध्य क्यों सूचना नहीं आईनी अकबरी ए डॉक्यूमेंट ऑन लाइफ ऑफ मुगल रूलर अकबर डज नॉट कंटेन इनफॉरमेशन अबाउट आंसर कौन हो पार आंसर हूँ पूर्व पुरुष विषय दि जाए नहीं आंसर ऑप्शन ए हूँ राइट आंसर आईनी अकबरी इज ए बुक ऑन अकबर इट डज नॉट कंटेन इनफॉरमेशन अबाउट ancestor इट वाज रिटन बाय आबुल फाजल एथर दि जाए अकबर जोटा कि एडमिनिस्ट्रेशन लाइफ विषय दि जाए इट गिव्स डिटेल्स अबाउट वेरियस रेगुलेशन एंड कोड्स ऑफ दैट पीरियड एच मेंशन आईनी अकबरी रिटन बाय आबुल फाजल ई आलमी गज इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ वाज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट कॉल्ड ताको कौन कह जाउतला ताको कह जा तसुज बोली कह जाउतला एटा ऊपर हमें पढ़ी थिले तापर क्वेश्चन दिया जाए तो पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत डन इन मुगल पीरियड इज नोन एज बाय व्हिच नेम मुगल जुग रे महाभारत फरासी अनुवाद क्यों नाम परिचित रही रेखा रिसाला ये हकनामा तापर रचमनामा आउ सापिनाथ उल आहुलिया सी ऑप्शन ऑफ राइट आंसर द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत वाज कमीशन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इट इज नोन एज राजनामा द ट्रांसलेशन वाज कमीशन बाय एम्परर अकबर इट इज नॉट ए डायरेक्ट ट्रांसलेशन बट एडप्शन जोटा कि डायरेक्ट ट्रांसलेट नुह किंतु एडप्शन करा जाइथिला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाइछि व्हिच द फॉलोइंग बुक्स वाज ट्रांसलेट एज राजनामा बुक्स ऑफ वर्ड्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर आंसर ऑप्शन महाभारत हब राइट आंसर एटा मेनली संस्कृत रो पर्शियन को ट्रांसलेट करा जाइथिला ठीक अच्छे तापर क्वेश्चन अच्छी द डेक्स वॉल्यूम ऑफ द अकबरनामा इज नोन एज आईनी अकबरी अकबरनामार डेक्स खंड आईनी अकबरी नाम परिचित अटे एटा को थर्ड पार्ट को कहा जाए आईनी अकबरी बोली कहा जाए अकबरनामा इज ए बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ अकबर्स लाइफ एंड रीजन इट ए 3 वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम जोटा कि तारिक ई बदाउनी या लिखी अवध अल कादरी बदाउनी और फोकस करते अकबर लाइफ उपर जोटा कि अंटिल 1582 एटा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आईनी अकबरी ए डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्ट्रेटेजिकल मैनुअल कवरिंग वेरियस एसेप्ट ऑफ मुगल एम्पायर और जो वॉल्यूम 3 रही है यहाँ हूँ अकबरनामा कह जाऊला जोटा कि अबुल फाजल्स निज लिखी
providing a philosophical and political narrative of Akbar's rules. Next question. Fatwa I Alamgiri, a digest of Muslim laws, was written during the period of which of the following kings? Fatwa I Alamgiri ମୁସଲିମ ଆଇନର ଏକ ସଂକଳନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା ବି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଅଛି ଆରଞ୍ଜବଙ୍କ ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଦ ଫତୱା ଇ ଆଲମଗିରି ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାକୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପିଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଇସଲାମିକ୍ ଲଜ୍। ଓକେ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ କମ୍ପାଇଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପରର ଆରଙ୍ଗଜେବ। Next question. The Mughal Emperor Babur wrote his autobiography in which of the following language? ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ? ତୁର୍କୀ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ତୁର୍କୀ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଦ ବାବରନାମା Memoirs of Babur is a detailed autobiographical account written by ଜାହିର ଉଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ବାବର। ସେ 1483 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଛି କାହାର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ତୃତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବି ଅପସନ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? 14 ଜାନୁଆରୀ 1761 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହୁ ଆର୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତରେ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ ରହିଥିଲେ? ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ବାବର। ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯିଏକି ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପିପାନୀରୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ କିଏ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ସେ ମଧ୍ୟ ବାବର ହେବେ, ସି ଅପସନ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। କେଉଁ ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ 526ରେ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ? ସେ ମଧ୍ୟ ବାବର ହେବେ, ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 1526 ମସିହାରେ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ବାବର ଏବଂ ଡେକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି, ଡି ଅପସନ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ବାବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଏ ବି ସେଇ 1526 ହେବ, 526 ମସିହା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେଉଁ ବର୍ଷ ବାବର ଏବଂ ରାଣା ସାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜପୁତ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଖାନୱାଲ ଯୁଦ୍ଧ ବା ଖାନୱା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ଖାନୱା ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରାଯାଇଥାଏ। ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ହେବ 1527, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମାର୍ଚ୍ଚ 17, 1527 ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବାବର କେଉଁ ବର୍ଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ଅଛି 1483 ମସିହାରେ, 1483। ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ବାବରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କୁ ଜହିର ଉଦ୍ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ସି ଅପସନ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଜହିର ଉଦ୍ଦିନ। ଓକେ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବାବର 526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ କେତେଥର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? 4 ଟାଇମ୍ସ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ରୁଲର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର? ବହୁତ ଇଜି ଅଛି, ଭାଷା ୟାଦ କରନ୍ତୁ, ଭାଜ ତା। ଓକେ, ବାବର, ହିମାୟୁନ, ଆକବର, ବାବର, ହିମାୟୁନ, ଆକବର, ବାବର, ହିମାୟୁନ, ଆକବର, ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଇଏ ଠିକ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ବାବରଙ୍କର ଜାହିରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ 1526 to 1513, ତାପରେ ହିମାୟୁନ୍ସ 1530 to 1540 and 1555 to 1556, ଆକବର 1556 to 1605, ଜାହାଙ୍ଗୀର 1605 ରୁ 1623, ଶାହାଜାହାନ 1623 ରୁ 1658, ଔରଙ୍ଗଜେବ 1658 ରୁ 1707। 1526ରେ ବାବର ଇବ୍ରାହିମ କେଉଁଠାରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଏଟା ଥିଲା ପାନିପତ, ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ହିମାୟୁନ ୱାଜ୍ ଦ ରୁଲର ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି? ଏ ତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଥିଲେ ମୋଗଲ ବଂଶର, ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ହିମାୟୁନ ୱାଜ୍ ରିଟନ୍ ବାଇ, କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଲବଦନ ବେଗମ। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ହିମାୟୁନ ନାମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଗୁଲବଦନ ବେଗମ ୱାଜ୍ ହିମାୟୁନ୍ସ ହାଫ୍ ସିଷ୍ଟର, ସେ ଥିଲେ ହିମାୟୁନଙ୍କର ହାଫ୍ ସିଷ୍ଟର ରହିଥିଲେ। ସି ରୋଟ୍ ହିମାୟୁନ ନାମା ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ source about Humayun's life. Okay, Humayun's life कितना तो एटा भूल कहले बोधे। तापर क्वेश्चन दिया जायछि हिमायूनଙ୍କ जीवनी किए लिखिथिले? से होचंती गुलबदन बेगम, जेथिरे तांकर हाफ सिस्टर रहिथिले। द बैटल ऑफ चौसा वाज फाउट बिटवीन हिमायून एंड डेक्स, जो चौसा युद्ध हिमायून एवं कहा मध्य लड़ा जायथिला? से होचंती शेरशाह सूरी, जो चौसा युद्ध लड़ा जायथिला हिमायून आउ शेरशाह सूरी मध्य लड़ा जायथिला 1539 रे, 1539 ମସିହାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ଶେର ଖାଁ ଯିଏକି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଥିଲେ ମୁଗଲ ଆର୍ମି, ଆଉ ହିମାୟୁନ ସେଠୁ ଲୁଚିକି ପଳେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହନ୍ତି? ଶେରଶାହ ସୂରୀ ହେବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଇଏ ସୂରୀ ଡାଇନେଷ୍ଟିକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପୁନର୍ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା?
1540 हम रईट आंसर 45 मसीह द बैटल ऑफ कन्नौज वाज फाउट इन 1540 यहाँ क्या मध्य होता हुमायून आउ शेर शाह मध्य होता ओके ये युद्ध क्या होता चौसा युद्ध पर यह युद्ध होता आउ ये युद्ध कौन होता हुमायून हारी जाते पूरापूरी ठीक अच्छे आउ से कंट्रोल करते कि मुगल वंशर या मन रखिए अकबर 1556 टू 1605 क्यों राजवंश शासक थे ये रही मुगल वंशर सी ऑप्शन हम राइट आंसर 1576 मेवार क्यों राजपूत शासक हल्दीघाटी युद्ध में लड़ी घोड़ा चेतक उपर युद्ध क्षेत्र पलायन करते से होती महाराणा प्रताप मन रखिए यहाँ 1576 होता कि हल्दीघाटी युद्ध 1576 हल्दीघाटी युद्ध अकबर और डैश मध्य जाता से होती महाराणा प्रताप बी ऑप्शन हम राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्य किए 1556 वर्ष में मुगल सिंहासन को उत्तराधिकारी होते से हे राजा अकबर ये ऑप्शन हम राइट आंसर ओके 1556 नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाइटली फेयर निम्नलिखित मध्य क्योंटी सठिक भाव में जोड़ी होना शिवाजी अफजल खान ये तो ठीक अच्छे नूरजहां मोहम्मद खान ये भी ठीक अच्छे अकबर राणा प्रताप ये भी ठीक अच्छे बाबर बैराम खान ये भूल हम अकबर बैराम खान हे कहीं अकबर जो जनरल थे से बैराम खान रही थे ठीक अच्छे अफजल खान वाज जनरल ऑफ द आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर ही बिलोंग्स टू शिवाजी बैराम खान वाज द जनरल ऑफ अकबर नॉट बाबर मोहम्मद खान वाज नॉन कॉफ अगेंस्ट जहांगीर एंड नूरजहां अकबर राणा प्रताप वेर कंटेम्पररी एंड फाउट वार्स अगेंस्ट ईच अदर एट हल्दीघाटी चांद बीबी वाज द रूलर ऑफ चांद बीबी को जगह शासक रही थे ये रही अहमदनगर ओके ये ऑप्शन ऑफ राइट आंसर चांद बीबी वाज रूलर ऑफ द अहमदनगर सी वाज ए वारियर ऑफ डेकान रीजन से डेकान रीजन वारियर रही थे सी एक्टेड एज ए रेजेंट रूलर ऑफ बीजापुर सुल्तानेट ड्यूरिंग 1580 टू 90 सी बिकम फेमस आफ्टर हार वार विथ मुगल्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी भारत में मध्ययुग समय एक विद्वान अबुल फाजल कहार दरबार रही थे अबुल फाजल ये थे अकबर दरबार रही थे सी ऑप्शन हम राइट आंसर 1556 द्वितीय पानीपत युद्ध में अकबर को क्या परास्त करते अकबर हेमु विक्रमादित्य को परास्त करते सी ऑप्शन हम राइट आंसर नेक्स्ट द इबादत खाना वाच मीटिंग हाउस बिल्ड बाय व्हिच मुगल एम्पायर इबादत खाना क्यों मुगल शासक द्वारा निर्मित एक सभागृह रही है राजा अकबर तैयारी करते तुकराई युद्ध केबे होइथिला तुकराई युद्ध होइथिला 1575 डी ऑप्शन हम राइट आंसर जो बैटल ऑफ तुकारा होइथिला एटा मेनली फोर्सेस ऑफ द इंडियन मुगल एम्पायर अकबर एंड द अफगान सुल्तान ऑफ बेंगल यहाँ मध्य होइथिला द बैटल वाज टू कॉन्क्वर बेंगल जोटा कि कॉन्क्वेस्ट बेंगल वाज कंप्लीटेड बाय द मुगल्स इन 1576 बेंगल को आक्रमण करके कौन करते कि राजा अकबर जहाँ बैटल ऑफ तुकाराई बोली क्वेश्चन दि जाए निम्नलिखित लेख मान मध्य किए अकबर दिन इलाई को ज्ञान नुहे बरं मूर्खतार स्मारक बोली कहते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स हैज कॉल्ड अकबर दिन इलाई एज मोनुमेंट ऑफ हिज फॉली नॉट ऑफ विजडम से होती भिनसेंट स्मिथ ये होती जड़े ब्रिटिश हिस्टोरियन से लिखिं बुक द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया मध्य लिखिं ओके ही डेस्क्राइब दिन इलाई एज ए मोनुमेंट ऑफ अकबर्स फॉली नॉट ऑफ हिज विजडम ओके ही फर्दर कॉल्ड इट ए सिली इन्वेंशन मध्य कहते निम्नलिखित मध्य किए अकबर पर भारत में मुगल राजवंशर सिंहासन बसी अकबर पर ये आसिले जहांगीर आसवे पुत्र आंसर ऑप्शन ए हम राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विलियम हॉकिंस डेक्स ईस्ट इंडिया कंपानी प्रतिनिधि भाव में सम्राट जहांगीर को भेटी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपानी तापर क्वेश्चन दि जाए सर थॉमस रॉय केम एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर फ्रॉम किंग्स जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड टू व्हिच मुगल एम्पायर्स कोर्ट जहांगीर कोर्ट को आसी Sir Thomas Roy visited Jahangir court in 1615. He was an ambassador of King James I of England. He came to seek permission to establish a factory in India जोटा कि से फैक्ट्री स्टार्ट करने परमिशन आसी He successfully secured trading rights for the English East India Company. His account provided valuable information about Jahangir's court. Jahangir was married to whom? Jahangir कहा को विवाह करथिले से विवाह करथिले तांको ना थिला मेहर उन निसा ये ऑप्शन हे राइट आंसर जहाँ को नूरजहां बोली कहुला ओके से पूर्व विवाह करते शेर अफगान को विवाह करते जहाँ देहांत होता 1607 तापर 1611 पुणी विवाह हेले मेहर उन निशा को
नेक्स्ट क्वेश्चन Akbar was succeeded by his son Salim, who took in the title of Dex, meaning conqueror of the world. আকবরଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଲିମ ଯିଏ ଡେକ୍ସ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯାହାର ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଏ ଅପସନ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଜାହାଙ୍ଗୀର କେଉଁ ବର୍ଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1569 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 1569 ମସିହା। ଓକେ ସେ ଥିଲେ আকবରଙ୍କର ପୁତ୍ର ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ନାମ ଥିଲା ସଲିମ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ନେମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ସଲିମ ରହିଥିଲା। ହି ୱାଜ୍ ସନ୍ ଅଫ୍ আকବର ଆଣ୍ଡ ହରିକା ବାଇ। He ruled the Mughal Empire from 1605 to 1627. His childhood name was Salim. ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ରାଜକୁମାର ସଲିମ ମୁଗଲ ସିଂହାସନରେ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି 1605 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସଲିମ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଓକେ ଡେସ୍କୁ ସ୍ଥାପତ୍ୟପତି ରାଜା କୁହାଯାଏ କାରଣ ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ବିଶ୍ୱ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବିକାଶ ଦେଖିଥିଲା। ଶାହଜାହାନ ହେବେ आंसर ऑप्शन ए है राइट आंसर तांको समय बहुत सारा जोटा कि मुगल आर्किटेक्चर होइथिला ताजमहल तापरे रेड फोर्ट जामा मस्जिद ये सब होइथिला। निम्नलिखित मध्य क्या शाहजहान सुल्तान बुलंद इकबाल उपाधि प्रदान करते हु एमंग द फॉलोइंग हैड बीन गिवन द टाइटल ऑफ सुल्तान बुलंद इकबाल बाय शाहजहान से होचंती दारा सी ऑप्शन हे राइट आंसर। दारा सिंह के थे एल्डेस्ट सन रही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मयूर सिंहासन एक विख्यात रत्न खचित सिंहासन था जहाँ भारत में क्यों सम्राटक मान आसन रही रही मुगल मानकर सी ऑप्शन हे राइट आंसर। फ्रांकोइस बर्नियर ए फ्रांसमैन वाज एसोसिएटेड विथ मुगल कोर्ट एज ए फिजिशियन टू प्रिंस दारा शिको द एल्डेस्ट सन ऑफ एम्परर शाहजहान ताकि दारा शिको शाहजहान का पुत्र रही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन शाहजहान वाज द डेक्स मुगल एम्परर शाहजहान डेक्स मुगल शासक रही थे। फिफ्थ रही थे भाषा BH भाषा 5 नंबर आसवे शाहजहान। शाहजहान वाज द फिफ्थ मुगल एम्परर हु रूल फ्रॉम 1628 टू 1658 1628 1658 ये शासन करते। प्रथम बाबर आसिले हुमायून आसिले আকবর आसिले जहांगीर आसिले शाहजहान आसवे। से मेनली प्रिंस खुराम नाम जन्मग्रहण करते 1592 मसीह। ओके ही वाज द सन ऑफ एम्परर जहांगीर एंड हिज वाइफ जगत गसिनी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आलमगीर क्यों मुगल सम्राट को उपाधि थिला आलमगीर वाज द टाइटल ऑफ व्हिच मुगल एम्परर से होचंती औरंगजेब डी ऑप्शन हे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन औरंगजेब को पिता डेक्स को आगरा किले में नजरबंदी करते औरंगजेब पुट हिज फादर डेक्स अंडर हाउस अरेस्ट इन आगरा फोर्ट। शाहजहान हेबे बापा को निजे बंदी करते। नेक्स्ट औरंगजेब 1658 टू 1707 AD वाज द रूलर ऑफ व्हिच डायनेस्टी से क्यों वंशर बिलोंग करुले से बिलोंग करते मुगल वंश को बी ऑप्शन हे राइट आंसर। औरंगजेब वाज द 6th रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी से पाखापाखि 49 वर्ष शासन करते 1658 1707। ओके आउ लंगेस्ट रिजन थिला तांकर मुगल एम्परर मान मध्य से समय टेरिटरी बहुत एक्सटेंड करथिला ता सहित डिक्लाइन यही समय आरंभ होता। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन पुरंदर संधि क्या मध्य स्वाक्षरित होता मुगल्स आउ मराठा हे बी ऑप्शन हे राइट आंसर। ट्रेटी पुरंदर वाज साइन इन 1665 बिटवीन द मुगल एम्पायर एंड द मराठा एम्पायर। इट वाज साइन बिटवीन राजा जय सिंह फास्ट जे कि मुगल एम्परर औरंगजेब को रिप्रेजेंट करुले आउ छत्रपति शिवाजी मध्य होता। ये ट्रेटी हिसाब से शिवाजी जे कि 23 फोर्ट मुगल मान को देते आउ निज पाखे 12टी फोर्ट्स रखी थे। ता सहित शिवाजी एग्री करते जो मुगल आर्मी रे निज पुओ को मध्य से मानसबदर भाव में जॉइन करने राजी होते पुत्र थे संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु स्टार्टेड द मानसबदरी सिस्टम इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मानसबदरी सिस्टम से होती राजा अकबर स्टार्ट करते। क्वेश्चन अच्छी मुगल शासन प्रसंग में सीजर शब्द क्यों व्यवस्था को सूचाई था इन द कंटेस्ट ऑफ मुगल रूल इन द टर्म्स सीजर रिफर्स टू व्हिच सिस्टम सीजर माने कौन आंसर ऑप्शन हे आम कहीपर रेवेन्यू डी ऑप्शन हे राइट आंसर। क्वेश्चन अच्छी द टर्म जात एंड सवार आर रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जात एवं सवार शब्द गुड़िक निम्नलिखित मध्य क्यों प्रशासनिक व्यवस्था सहित संपर्कित रखुच्छी यहाँ आंसर ऑप्शन हे मानसबदरी सिस्टम होची राइट आंसर। जाट एंड सवार वेट टर्म यूज इन मानसबदरी सिस्टम ऑफ द मुगल एम्पायर जाट
indicate the personal rank of Manasbadar and determine his salary. Sour indicate the number of horsemen a Manasbadar was required to maintain. Each Manasbadar received dual ranking such as 5000 Jat, 3000 Sour. Okay, this system helped organize the nobility and military under imperial control. In Akbar regime, Dex was the military head. Akbar शासन काल में डेक्स सेनार मुख्य रही से होचंती मीर बक्सी ए क्वेश्चन मध्य प्राय परीक्षा रे पचरा जाई थाए द टर्म सरकार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड फॉर मुगल प्रशासन रे सरकार शब्द काहा को बुझाई थाए एटा होची डिस्ट्रिक्ट को बुझाई थाए डी ऑप्शन अब राइट आंसर डिस्ट्रिक्ट द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सरकार रिफर टू एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की वाज शोभा तापरे सरकार जेटा कि डिस्ट्रिक्ट बुझाउतिला तापरे प्रांगण जेटा कि ग्रुप ऑफ विलेज को बुझाउतिला आउ मौजा बा ग्राम जाको विलेज को बुझाउतिला ई सरकार वाज अंडर द चार्ज ऑफ फौजदार मिलिटरी गवर्नर एंड आमल गुजर जेटा कि रेवेन्यू कलेक्टर रही थे अकबर डिवाइड हिज एम्पायर इनटू 15 सुभाष एंड ईच सुभा वाज फर्दर डिवाइड इनटू सेवराल सरकार नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी फतेहपुर सिकरी रे अवस्थित बुलंद दरवाजा निम्नलिखित मध्य क्यों मस्जिद प्रवेश द्वार अटे बुलंद दरवाजा लोकेटेड इन फतेहपुर सिकरी इज द एंट्रेंस गेट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्क्यूज आंसर ऑप्शन अब जमा मस्जिद होचे राइट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज क्रेडिटेड विथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ पुराना किला इन दिल्ली निम्नलिखित मध्य क्यों शासक दिल्ली पुराना किला निर्माण श्रेय पाई 137 नंबर क्वेश्चन से हेबे हुमायूं आउ शेरशाह हु आर द फर्स्ट गार्डन टॉम ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप प्रथम उद्यान समाधि कौन रही आंसर ऑप्शन हो पार हुमायूं टॉम सी ऑप्शन को आम राइट कर दौचे नेक्स्ट क्वेश्चन टॉम ऑफ डेक्स इज सिचुएटेड इन सिकंदरा डेक्स को समाधि सिकंदरा अवस्थित रही 139 क्वेश्चन अकबर रही ए ऑप्शन हो राइट आंसर अकबर टॉम्स इज लोकेटेड इन द सिकंदरा ए suburb of Agra. Okay, the construction was started by Akbar himself and completed by his son Jahangir around 1613. तापर क्वेश्चन अच्छी सराई नूरमहल भारत एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक यह भारत क्यों राज्य अवस्थित रही ये रही पंजाब रे दिल्ली लाल किला एवं जामा मस्जिद कहार शासन काल में स्थापत्य कलार उत्कृष्ट उपलब्धि भाव में परिचित अटे 141 क्वेश्चन आंसर ऑप्शन हो पार शाहजहां नेक्स्ट क्वेश्चन सिकंदरा क्यों सम्राटकर अंतिम विश्राम स्थल रही आंसर ऑप्शन अकबर है राइट आंसर सी ऑप्शन सिकंदरा इज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ एम्परर अकबर इट इज लोकेटेड नियर आगरा इन उत्तर प्रदेश द टर्म वाज बिल्ड बिटवीन 1605 एंड 1613 1605 और 1613 मसीह तैयारी होता इट वाज कमिशन बाय अकबर हिमसेल्फ एंड कंप्लीटेड बाय हिज सन जहांगीर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा क्यों शहर अच्छी बुलंद दरवाजा बिल्ड बाय अकबर इन व्हिच सिटी उदयपुर जोधपुर फतेहपुर सिकरी और आगरा 143 नंबर क्वेश्चन आंसर ऑप्शन फतेहपुर सिकरी अब राइट आंसर द बुलंद दरवाजा इज लोकेटेड इन फतेहपुर सिकरी इट इज लोकेटेड नियर आगरा इन उत्तर प्रदेश इट वाज बिल्ट बाय एम्परर अकबर इट मीन्स गेट ऑफ मैग्निफिकेंस इट वाज बिल्ट इन 1576 टू कमेमोरेट अकबर कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात क्यों मुगल शासक दिल्ली मोती मस्जिद निर्माण करते व्हिच मुगल रूलर बिल्ड द मोती मस्जिद ऑफ दिल्ली से होचंती औरंगजेब मोती मस्जिद के तैयारी करते औरंगजेब तैयारी करते ठीक अच्छे सी ऑप्शन अब राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी खास महल एंड शीश महल आर बिल्ट इन व्हिच वर्ल्ड हेरिटेज मोमेंट खास महल एवं शीश महल क्यों विश्व ऐतिह्य स्मारक निर्मित अच्छी एट आंसर ऑप्शन अब आगरा फोर्ट होची राइट आंसर डी ऑप्शन द खास महल एंड द शीश महल आर बिल्ट विद इन आगरा फोर्ट इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन आगरा द खास महल इज ए व्हाइट मार्बल पैलेस बिल्ट बाय शाहजहां द शीश महल और मिरर पैलेस इज अनदर स्ट्रक्चर विद इन द आगरा फोर्ट सहित आगरा फोर्ट रे आहरी बहुत सारा बिल्डिंग अच्छी जमती दीवानी आम रही दीवानी खास रही जहांगीर पैलेस रही मोती मस्जिद रही मुसलमान बुरुज रही अंगुरी बाग रही ओके मुगल सम्राट शाहजहां क्यों पत्नी स्मृति ताजमहल निर्माण करते ममताज अबे राइट आंसर डी ऑप्शन को आम राइट कर दौचे शेरशाह सूरी समाधि क्यों अवस्थित रही आंसर ऑप्शन हम सासाराम शेरशाह सूरी समाधि कौटू अच्छी सासाराम रही कि बिहार अच्छी तापर क्वेश्चन अच्छे निम्नलिखित मध्य कि अलाहाबाद किला निर्माण करते हु एमंग द फॉलोइंग हैड बिल्ड द अलाहाबाद फोर्ट 148 क्वेश्चन से होचंती राजा अकबर
আকবর হবে রাইট आंसर सी को आम राइट कर दौचे। द अलाहाबाद फोर्ट वाज बिल्ड बाय एम्परर अकबर 1583 रे स्टार्ट होता कम। द अलाहाबाद फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज या इला हबास बोली कह जाए। अकबर कंस्ट्रक्टेड द फोर्ट टू सिक्योर द मुगल एम्पायर्स कंट्रोल ओवर द रीजन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे ताजमहल को संगमरमर एक स्वप्न कह जाए क्यों स्मारक को पत्थर एक स्वप्न कह जाए। तो ताजमहल इज कॉल्ड ड्रीम इन मार्बल व्हिच मोनुमेंट इज कॉल्ड ड्रीम इन स्टोन। ड्रीम ऑन स्टोन क्या कह जाए सेटा हूँ आंसर ऑप्शन कौन हो पार द पंचमहल बी ऑप्शन को आम राइट कर दौचे। ताजमहल को कह जाए ड्रीम इन मार्बल कह जाए आउ पांचमहल को कह जाए ड्रीम इन स्टोन बोली कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी हुमायूं को समाधि के निर्माण करते हुमायूं टॉम्स वाज बिल्ड बाय से 50 नंबर क्वेश्चन से होती हमीदा बानो बेगम।